जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रेम की भाषा क्या जाने। उस व्यक्ति को कोई कितना भी ज्ञानी कहे परंतु वो ज्ञानी नहीं हो सकता। जो वेद पढ़कर भी वेद पर भेद करे, विश्वास ना करे। जो
अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम। सभी लोग उठाएंगे, पीछे वाले भी सभी भक्त हाथ उठाएंगे एक बार। माताएं इधर बड़ी थोड़ा सा उत्साह जगा करके, और जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा ना उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। मतलब तरक्की में डरने की बात नहीं है, तरक्की उतनी अच्छी तरक्की होगी। और अगर टेढ़े मेढ़े हाथ उठाओगे तो टेढ़ी मेढ़ी तरक्की होगी। एक बार सभी पूरे पूरे उठाएंगे हाथों को मिलकर के। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने, जो प्रेम गली में। बोली बापे बिहारी लाल की जय हो। बड़ी ही सुंदर लाइन है। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में आवेगा दर्द हुआ, वो जाने तीर पराई क्या, वो जाने तीर पराइया, जिसके दिल में कभी दर्द ही नहीं पैदा हुआ, वो दूसरे के पीड़ा को देख करके समझ नहीं सकता है। वो दूसरे के दुख को देख करके नहीं समझ सकता, क्यों? उसके जीवन में कभी दुख ही नहीं हुआ है। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में आवेगा दर्द हुआ, वो जाने तीर पराई क्या, वो जाने तीर पराइया, मीरा थी दीवानी मोहन की,
सबरी माता को 16 साल की उम्र से लेकर के माता सबरी बूढ़ी हो गई, माँ की वृद्धावस्था आ गई। जीवन में सब कुछ करना तो आसान है, परंतु किसी के एक तो सुनना और दूसरे किसी का इंतजार करना बताओ बड़ी कठिन बात होती है। कोई व्यक्ति किसी का इंतजार नहीं कर पाता, कहता भैया हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। अभी माताएं जब कथा में आ रही थी, कई लोग इनकी सहेलियां ऐसी भी होंगी जो बोल रही होंगी थोड़ा सा रुको, अभी चल रहे, हम भी चल रहे। तो माताएं क्या कहती हैं, अरे आती रहेंगी क्या, उनको पता नहीं पंडाल कहाँ लगा हुआ है, हम भैया रुक नहीं पाएंगे। किसी का कोई इंतजार कर ही नहीं पाता है। परंतु माता सबरी का तो पूरा जीवन ही निकल गया। 16 साल की उम्र से लेकर के माँ बूढ़ी हो गई, वृद्धावस्था आ गई। लोग कहने लगे ये तो जात की भिलनी है, कहाँ भगवान इनके यहाँ आएंगे। भगवान केवल आपका भाव देखते हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी, जब भगवान का वनवास हुआ ना, भगवान जब वन में पहुंचे, यदि सबरी जैसा भक्त हो जाता है तो भक्त को भगवान के दरबार में नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं भक्त के दरबार में पहुंच जाया करते हैं। केवट के घाट पर भगवान स्वयं गए दर्शन देने के लिए। और भगवान जब वन में पहुंचे तो भगवान क्या कहते, सबसे पहले ये बताओ मेरी माँ सबरी का आश्रम कहाँ पे है। पूरा जीवन ही माता सबरी का इंतजार करने में निकल गया। जीवन में भिलनी परम तपस्वनी सबरी जाको गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे। 16 साल की उम्र से लेकर के माँ बूढ़ी हो गई, वृद्धावस्था आ गई। माँ इतनी बूढ़ी हो गई, जब भगवान माता सबरी के घाट पर पहुंचे ना, जब ज्यादा माँ की अवस्था ढल गई, बुजुर्ग हो गई, तो आंखों की जो खाल थी ना, वो खाल भी लटक आई थी, वृद्धावस्था आ गई थी माँ की। जब आप जवान होते जो कपड़े पहले आ जाते, वो जब बुजुर्ग हो जाते हो, अवस्था ढल जाती है, तब वो कपड़े ढीले पड़ जाते। माँ सबरी का इतना बुढ़ापा आ गया, माँ की खाल लटक आई। उठा करके देखना पड़ा कि भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे घाट पे आए। सबरी जैसा कोई कर नहीं सकता है। नित्य प्रतिदिन माता सबरी पूरे आश्रम को साफ सफाई करती है। आश्रम पे रहती थी तो जहां पर काफी वृक्ष लगे हुए होते हैं ना, तो रात में कई लकड़ियां गिर जाती हैं। माता सबरी प्रातः काल उठ करके पूरे मार्ग को बुहारती हैं, साफ करती हैं और पूरे मार्ग में पुष्पों को बिछाती हैं कि आज मेरे राम जी आएंगे। पूरा दिन निकल जाता है भगवान का इंतजार करते करते। सुबह से शाम हो जाती, शाम से रात हो जाती, रात से फिर सुबह हो जाती है। 16 साल की उम्र से लेकर के माता सबरी बूढ़ी हो गई। भगवान जब माता सबरी के घाट पर पहुंचे हैं, इतना प्रेम में पागल हो गई माँ। बेर को लेकर के आई है, भगवान को दिया, लक्ष्मण को भी दिया, परंतु लक्ष्मण जी के मन में ऐसा भाव जगा। लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे भैया भिलनी के जूठे बैरों को खाएं, लेकिन हम नहीं खा सकते हैं। भगवान केवल आपका प्रेम देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। सबरी माता तो बेर लेकर के आई, एक राम जी को दिया, एक लक्ष्मण जी को दिया। भगवान ने तो ले लिया, भगवान ग्रहण भी कर गए, परंतु लक्ष्मण जी के मन में ऐसा भाव जगा। लक्ष्मण जी सोच लगे ये जात की भिलनी है और भिलनी के जूठे बैरों को हम नहीं खाएंगे, भैया खाएं तो खाएं, परंतु मैं नहीं खा सकती हूँ। लक्ष्मण जी का भगवान तो मन की भावना को जानने वाले हैं, तो भगवान सोच लगे लक्ष्मण इतनी समय माँ का प्रेम नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि जूठे बैर खा रहे हैं। कुछ भक्त कहते कि भगवान ने माता सबरी के जूठे बेरों को खाया, परंतु ये असत्य है, जूठे बेरे को नहीं खाया। सबरी माँ क्या करती थी, प्रत्येक दिन जाती थी, बेर के वृक्षों को चखती थी, जिस पेड़ का बेर मीठा होता था उसी से लेती थी। जैसे माताएं एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई रिश्तेदार मेहमान आ जाता है ना, तो माताओं का एक काम होता है ये चाय बनाती है, रिश्तेदारों मेहमानों के लिए चाय बनाती हैं। तो कई माताएं ऐसे भी करती हैं, जैसे चाय बनाई तो पहले चेक कर लेती हैं कि चीनी वनी डाले कि नहीं डाले हैं, चेक कर लेती, स्वाद पा जाती है और बाद में फिर रिश्तेदार मेहमान को चाय दे देती है।
तो झूठी कब मानी जाएगी? जब वही चाय पिए और वही रिश्तेदार को दे दे, तब तो झूठी मानी जाएगी। परंतु माताएं पहले चेक करके ही दिया करती हैं, ये बहुत सरल स्वभाव की होती है। एक माताओं का दिल और एक संत का दिल बड़ा ही कोमल बताया जाता है। माताएं जरा जरा से बात पे रोने लगती, जरा जरा से बात पे प्रसन्न हो जाया करती है, और इतना इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बड़ा कोमल दिल होता है। आप देखिए, ये माताएं जब कहीं भी जाती हैं तो एक लोग हो मिर्जापुर की और एक लोग बनारस की हो, अगर एक बस में बैठ लेती हैं, पता नहीं कि कौन कहाँ की है, एक बस में, एक टैक्सी में, टेम्पो में अगर माताएं बैठ लें तो पूछेंगी बच्ची कहाँ से तुम आई हो? बनारस वाली कहेंगी हम तो बनारस से हैं। करो दस में बजाओ। कहेंगी तुम कहाँ से हो? बोले हम तो मिर्जापुर से। कहाँ गए थे? अरे मार्केट गए थे, भतीजा की शादी है, साड़ी वाड़ी लेने के लिए गए थे। अब बैठने की जगह हो या ना हो, माताएं उसी में साड़ी दिखाना चालू, देखो साड़ी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। धीरे धीरे करके इतना मित्रता हो जाती, जब उतरने का समय आएगा मिर्जापुर वाली अपने स्टेशन पे आ जाएंगी तो कहेंगी बनारस वाली से अच्छा दीदी अपना फोन नंबर दे दो, जब लड़का की शादी होगी तो आपको बुलाएंगे। और वहीं से न्योता पानी चालू। इतना इनका दिल कोमल होता है। और भैया लोगों का क्या स्वभाव होता है, चाहे जहाँ के हो चाहे गांव के ही हो, एक बस में बैठ ले, उधर का मुंह करे बैठे हुए ऐसे बैठे हैं, वो ना उनसे बोलेंगे ना वो उनसे बोलेंगे। परंतु माताओं का दिल ऐसा होता है। लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे भैया खा लिए तो कोई बात नहीं, परंतु मैं झूठी बैरों को नहीं खा सकता हूं। भगवान तो हर भक्त की मन की भावना को जानने वाले हैं। लक्ष्मण ने ले तो लिया और लेने के बाद में इस बेर को पीछे हाथ करके लक्ष्मण जी ने फेंक दिया, और वही बेर जाकर के द्रोणागिर पर्वत पर गिरता है। उसी बेर से संजीवनी बूटी उत्पन्न होती है और उसी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचते हैं। जिसे भगवान ने अभिमान को चूर करने के लिए जो कुछ भी किया सो किया। कभी भी आपके मन में अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर अभिमान होता है मैं अच्छा हूं, ये कहीं तक तो ठीक है। कुछ लोगों के मन की ये भावना होती मैं अच्छा हूं, परंतु सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, ये सबसे बड़ी आपके अंदर की कमी है। सीताराम सीताराम, इसके नीचे सीताराम 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 कहिए जाहि विध रखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम सीताराम। एक बार सभी उठाएंगे हाथों को और मिलकर के सीताराम 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 कहिए जाहि विध रखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विध रखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम सीताराम। एक बार सभी गाएंगे पूरी मेरे हाथ और आप लोग गाएंगे मेरे साथ में। सीताराम सीताराम सीताराम। कुर्सी वाले भक्त तो ऐसे बैठे जैसे इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आए हैं, ऐसा भाव बना करके बैठे। भैया आप भगवान के दरबार में वोट मांगने के लिए नहीं आए हो। एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिलकर के तेज आवाज में सीताराम 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 कहिए जाहि विध रखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विध रखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विध
ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम। अपना अपना थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो। अच्छा, माताएं जय बोलने में कुछ ज्यादा ही कंजूसी करती है। ये मत सोचना कि लोग की आवाज नहीं है। अगर पूरी आवाज देखना हो तो अगर ये लोग एक ढोलक पा जाए और कभी ये लोग भजन गाने लग जाए, फिर आवाज इनकी पूरी सुनना। दो लोग होंगी ना तब भी बहुत तेज आवाज आएगी। तो एक बार कंजूसी नहीं, सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिल करके सीताराम 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 कहिए जाहि बीत रखेला ताहि बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि बीत रखेला ताहि बीत रहिए। सीताराम सीताराम। मैं अच्छा हूँ कहीं तक ठीक है, परंतु मैं ही अच्छा हूँ ये सबसे बड़ी बुराई आपके अंदर की है। आशा त्याग कर, फल आशा त्याग कर शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग कर शुभ काम करते रहिए। जाहि बीत रखेला ताहि बीत रहिए।
धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सभी लोग उठाएंगे हाथ, बिल्कुल से और मिलकर के चाहे वेद रखेगा, ताहि वेद सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद रखेगा, ताहि वेद सीताराम सीताराम। अरे लाइन कहेंगे कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। कितने भक्त राम जी को अपने घर में बुलाना चाहेंगे? एक बार जाओ उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को जो जो राम जी को बुलाना चाहते हैं, और सभी मिलकर के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। पीछे वाले भक्त ऐसे बुला रहे कि पड़ोसी भी नहीं आएगा। ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, राम जी कहाँ आएंगे? एक बार जरा भाव से उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को मिलकर के और मिलकर के गाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, गाइए राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम एक बार सभी उठा के और जब राम जी आएंगे तो क्या करेंगे? राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, गाइए राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी। देखिए एक बार तो राम जी को वनवास वर्ष होते हुए, तब मेरे राम जी 14 वर्षों के बाद में पुनः आए थे अयोध्या में, परंतु आप जानते हो कि इस बार मेरे राम जी 500 वर्षों के बाद में आए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ तो कोई भी कंजूसी ना करे, और भक्तों का निवेदन थोड़ा संगीतमय प्रोग्राम का ज्यादा है कि व्यास जी थोड़ा संगीतमय कथा ज्यादा कीजिएगा, इस कारण से भक्तों के भाव को देखते हुए भजन गाना पड़ा। एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों पर मिलकर के राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे।
भारत का बच्चा बच्चा, क्या बोलेगा? एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। आपकी आवाज अयोध्या धाम तक पहुंचनी चाहिए। एक बार जोरदार बोलेंगे जय श्री राम। और सभी भाई पूरी पूरी हाथों को मिलकर के मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में बसे राम, जय श्री राम। हर घर में बसे राम, एक हिलारा देगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो। आइए कुछ दानदाताओं के नाम है और उसके बाद में हम लोग बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे। कुछ दानदाताओं के नाम हमारी कमेटी के पास आए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री राजेश गुप्ता वाराणसी से 1100, श्री उमाशंकर गुप्ता जी वाराणसी से 1100, श्री संदीप यादव जी वाराणसी से 2100, 1100 जेपी फुटवियर अदलपुरा बाजार, 2100 समीर सोनकर अदलपुरा बाजार, 1100 संदीप सोनकर अदलपुरा बाजार, 1100 ब्रिजेश कुमार केसरी उर्फ कल्लू केसरी अदलपुरा बाजार, 501 रुपया अनिल कुमार मिश्रा कुसहा से, 1100 रुपया टिंकू गुप्ता अदलपुरा बाजार, 501 रुपया रामजी केसरी मां शीतला ब्रेकर्स अदलपुरा बाजार, 1100 रुपया रमेश गुप्ता प्रकाश गुप्ता अदलपुरा बाजार, 2500 रुपया गोपाल गुप्ता गोपाल स्वीट हाउस अदलपुरा बाजार, 2000 रुपया विकास केसरी आशा ज्वेलर्स अदलपुरा बाजार, 1500 रुपया अनमोल केसरी अदलपुरा बाजार, 501 रुपया आदर्श वस्त्रालय मुकेश केसरी अदलपुरा बाजार, 401 रुपया प्रगति इंटरप्राइजेज अदलपुरा बाजार, 1100 रुपया लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल अदलपुरा बाजार, 1000 रुपया BHH स्कूल आराजी लाइन, 1000 रुपया बागीसा पब्लिक स्कूल अदलपुरा, 501 रुपया श्री दस्सू मास्टर साहब मुजाहिदपुर, 501 रुपया बाबूलाल मास्टर मुजाहिदपुर, 100 रुपया दीपक जी करसणा, 551 रुपया त्रिलोकी गुप्ता त्रिलोकी स्वीट हाउस अदलपुरा बाजार, 2100 रुपया स्वास्तिक कलेक्शन अदलपुरा बाजार, 5100 रुपया अजय गुप्ता आशीष गुप्ता अदलपुरा बाजार प्राथमिक स्टोर, 1101 रुपया संजय शर्मा अदलपुरा बाजार, 1100 रुपया मोनू श्रीवास्तव RCM अदलपुरा बाजार, 1000 रुपया रूपेंद्र केसरी अदलपुरा बाजार, 251 रुपया शीतल केसरी मोबाइल वाले, 1000 रुपया रमेश केसरी अदलपुरा बाजार, 1100 रुपया मुकेश केसरी मूसे मोबाइल सेंटर अदलपुरा बाजार, 2000 रुपया जेपी प्रजापति केला बेला, 1101 रुपया सिद्धनाथ केसरी अदलपुरा। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी कमेटी की तरफ से इन महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 401 रुपया प्रगति स्कूल
अदलपुरा बाजार। जो भी दानदाता दान देना चाहता है, हमारी कमेटी में हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, वहां पर जाके अपने नाम की एक रसीद कटवा ले, इस महायज्ञ में अपने नाम की एक आहुति डालें। और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी माताएं बहनें लड्डू गोपाल और राधा रानी को लेके आए हैं, थोड़ा उन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत नटखट होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कथा में व्यवधान न आए। आप लोगों से एक बार जयकारा हो जाए, दोनों हाथ उठा के बोलिए वैष्णो माता की, बोलिए शीतला माता की, बोलिए गंगा महारानी की, बोलिए मां विंध्यवासिनी की, बोलिए बाबा भोले विश्वनाथ की, बोलिए हनुमान जी स्वामी की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, राधे श्याम। हाँ, आज का प्रसाद श्री अशोक कुमार केसरी, अशोक कुमार सिंह अदलपुरा चौराहा की तरफ से है। मैं अपनी तथा अपनी कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही दानदाताओं की लाइन रोज लगी रहे, मैं अपने तथा अपनी कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री राम श्री राम। श्री राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ऊंचा करो, पहला है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलो ठीक, बैकग्राउंड बजाओ। बोली शीतला मैया की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ी ही पावन कथा है। आप लोगों ने सुना होगा आत्मदेव ऋषि की कथा। देवनी नारद जी ने महाराज सनक जी से कहा, सनकादिक ऋषियों से मुस्कुराते हुए देवमुनि नारद जी ने कहा, कैसे कैसे पापी करते हैं, और इस बात पे तो यकीन नहीं किया जा सकता है कि भागवत कथा से जो भूत प्रेत होते उनका भी उद्धार हो जाता है। महाराज ने कहा हुआ कैसे, और इसी को समझाने के लिए एक प्रमाण देते हुए सनकादिक ऋषि देवमुनि नारद जी को बड़ी ही पावन कथा का इतिहास सुनाते हैं कि नारद जी एक गांव में, एक ग्राम में दक्षिण की दिशा में एक आत्मदेव नाम के सीधे साधे ब्राह्मण जी रहते थे। कथा को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही पावन कथा है। दक्षिण में आत्म देव नामी सीधा सा ब्राह्मण रहता।
दक्षिण की दिशा में एक आत्मदेव नाम के बड़े ही सीधे साधे ब्राह्मण जी रहते थे। दक्षिण में आत्मदेव नामी सीधा सा ब्राह्मण रहता था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था, ब्रह्म परायण था। बड़े ही सज्जन पुरुष आत्मदेव ऋषि रहते थे। और जैसे उनका नाम था, भैया बच्चे बहुत ज्यादा शोरगुल कर रहे हैं, ठन्नी चवन्नी बहुत खन बना रहे हैं, थोड़ा सा शांत कर दीजिए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आत्मदेव ऋषि जो थे वो तो बड़े ही सज्जन, बड़े ही सरल स्वभाव के थे, परंतु उनकी जो पत्नी थी ना, वो जितने ही सरल थे उतनी ही कर्कशा उनकी पत्नी थी। क्यों? क्योंकि पत्नी और पति ये दोनों एक स्वभाव के मिल जाएं तो समझ लेना बहुत बड़ी बात है। आप गांव में देखते हो पत्नी और पति ये एक स्वभाव के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। नहीं तो पता चलता है कि पत्नी भगवान की कथा की शौकीन है तो पति देवता नौटंकी के शौकीन है। उनको कथा से इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कथा अच्छी नहीं लगती है। पत्नी भगवान के चरणामृत की शौकीन है तो पति देवता दारू के बियर के शौकीन है। पत्नी और पति एक स्वभाव के जल्दी मिल नहीं सकते हैं, ये दोनों का अलग स्वभाव होगा। आत्मदेव ऋषि तो बड़े ही सज्जन पुरुष थे, साधु थे, बहुत दूर दूर तक उनका नाम था, बड़े ही अच्छे पुरुष थे, परंतु उनकी पत्नी इतनी झगड़ालू, भयंकर झगड़ालू थी। जब तक के पड़ोसन से लाठी डंडा खूब झगड़ा लड़ाई नहीं करती थी ना, तब तक उसे भोजन हजम ही नहीं होता था। कुछ माताओं की आदत होती है, झाड़ू लगाएंगी घर में तो पड़ोसी के दरवाजे पर वो कूड़ा करकट लगा देंगी चुपके से, कि किसी न किसी बहाने से लड़ाई झगड़ा होनी चाहिए। आजकल की व्यक्ति की सोच क्या हो गई, वो जो मनुष्य होता है वो अपने दुख से नहीं परेशान है, बल्कि पड़ोसी के सुख से परेशान है। हम कैसे भी रह लें, कम खा लेंगे, लेकिन पड़ोसी हमसे अच्छा करके ना खाए। अरे महाराज, अभी तो हमारी वही गाड़ी है, पड़ोसी तो चरपहिया उसके गाड़ी हो गई। परंतु जो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है, जिसके अंदर प्रसन्नताप की भावना होती है, वो कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। आप देखते हैं एक गांव में एक माता जी रहती थी, खूब ईर्ष्या करने वाली, बहुत ज्यादा जलन करने वाली। अगर पड़ोसी के बगल में कुछ भी हो जाए, इनका एक मंजिल मकान अगर वो उसके घर में 1000 की भी नफा हो जाती तो माता जी सबसे ज्यादा परेशान हो जाया करती थी। तो कुछ माताओं का ऐसा स्वभाव होता भी है। तो एक बार माता जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया, और तपस्या किया तो उद्देश्य क्या था, सोचने लगी हम भगवान की तपस्या करेंगे। वैल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। सोच लगी हम भगवान की तपस्या करेंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो उनसे वरदान मांग लेंगे कि पड़ोसी से 2 गुना हमारे हो जाए। तपस्या करने का उद्देश्य क्या था, पड़ोसी से 2 गुना हमारे हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे पड़ोसी के एक घर में गाड़ी तो हमारे 2 हो जाए। तो माता जी ने ब्रह्मा की तपस्या किया, ब्रह्मा जी की ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ऐसे तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट भी हो गए। कह लगे माता जी क्या चाहिए आपको। तो माता जी बहुत ईर्ष्या करने वाली थी, कहने जा रही थी कि पड़ोसी से 2 गुना हमारे हो जाए, लेकिन जल्दी के मारे आफत में मुख से निकल गया हमसे 2 गुना पड़ोसी के हो जाए। ब्रह्मा जी से कहने लगी ब्रह्मा जी बस यही वरदान चाहिए कि हमसे 2 गुना पड़ोसी के हो जाए। ब्रह्मा जी भी सोचने के आश्चर्य के भक्त है, अरे माता जी तो भाई बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, अपने से ज्यादा भला तो पड़ोसी का सोचती हैं। तो कहने लगी ब्रह्मा जी क्षमा करना, गलती हो गई। अरे हम तो कहने जा रहे थे पड़ोसी से 2 गुना हमारे हो जाए, लेकिन जल्दी के मारे निकल गया हमसे 2 गुना पड़ोसी की हो जाए। महाराज ये नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा माता रानी मैंने जो वरदान दे दिया है अब इसको वापस नहीं ले सकते, जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब टेंशन में रात में माता जी लेटी तो इतना ज्यादा टेंशन की, तपस्या हमने किया, भोजन पानी जल का इत्यादि का त्याग हमने किया, और मजा ये सब पड़ोसी वाले मारे। ब्रह्मा जी को याद किया ओम ब्रह्मणे नमः, और जब याद किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए।
ब्रह्मा जी कहने लगे माता जी क्या चाहिए? माता जी कहने लगी हमारा 1 मंजिल मकान बन जाए। क्या मांगा? 1 मंजिल मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब देखिए माता जी का 1 मंजिल मकान बना तो पड़ोसियों के 2-2 मंजिल तैयार, क्योंकि मुख से निकल गया था हमसे 2 गुना पड़ोसी की हो जाए। तो माता जी बड़ी व्याकुल हुई, कहने लगे अरे ये तो देखा नहीं जा रहा है, हमारा तो 1 मंजिल मकान और बगल वालों के महाराज 4-4 मंजिल, 2-2, 3-3 मंजिल हो गए। रात भर नींद नहीं आई, इतना टेंशन हो गई, क्योंकि वो अपने दुख से नहीं पड़ोसी के सुख से परेशान रहती थी। फिर अगले दिन ब्रह्मा जी को याद किया, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए, अब क्या चाहिए? कहने लगी ब्रह्मा जी हमारे घर में 1 4पहिया गाड़ी हो जाए, कार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब इनके घर में 1 तो बगल वालों के घर में 2-2, 3-3, 4-4 हो गई। अब तो और ज्यादा माता जी व्याकुल हुई, रात में टेंशन हुई और मन में सोचने लगी कि जब हर चीज हमसे 2 गुना इनको मिल रहा है, तो अगर हम ब्रह्मा जी से मांगेंगे कि ब्रह्मा जी हमारी 1 आंख फूट जाए, जब हर चीज हमसे 2 गुना इनको मिल रहा, तो ऐसा भी तो होगा कि जब हमारी 1 आंख फूटेगी तो बगल वालों की दोनों चली जाएंगी। तो हमारी तो 1 बचेगी ही, लेकिन ये तो दोनों आंखों से ही अंधे हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी को याद किया, ओम ब्रह्मणे नमः। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के लगे माता जी अब क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी निवेदन यही है कि मेरी 1 आंख फूट जाए। ब्रह्मा जी भी कहने लगे कैसे कैसे भक्त हैं कि माता जी कैसा वरदान मांगे? अरे महाराज मैंने आपकी तपस्या किया है, फ्री फंड में थोड़ी ना वरदान मांग रहे हैं। अच्छा ब्रह्मा जी ने भी कहा तथास्तु, माता जी जो बोली वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी की कृपा से माता जी की 1 आंख फूट गई, रोशनी चली गई। अब जितने बगल वाले थे बेचारे दोनों बल्ब से फ्यूज, एक को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। माता जी सोचने लगी अब सुकून मिला, कम से कम हमारा 1 मंजिल मकान था, इनका 4 मंजिल हो गया था, कम से कम ये भी तो फल मिलना चाहिए। अच्छा आग तो फूट गई, लेकिन अभी काम किसी ने बंद नहीं किया, लाठी डंडा के सहारे धीरे धीरे करके टेक टेक करके सब लोग काम कर रहे थे। फिर माता जी को देखा नहीं गया, फिर ब्रह्मा जी को याद किया, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुई, अब क्या चाहिए? कहने लगे ब्रह्मा जी दूसरा वरदान ये है कि मेरा 1 पैर टूट जाए, 1 टांग टूट जाए। अब सोचिए जब इनका 1 जाएगा तो पड़ोसियों के तो दोनों पांव से लूंज हो जाएंगे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, माता जी ठीक है ऐसा ही होगा। खैर माता जी की तो 1 ही टांग टूटी, बाकी पड़ोसियों के बेचारे 2-2, दोनों पांव से लूंज, आंख से भी अंधे हो गए, पैर से भी लुंज हो गए, ना चला जाता ना देखा जाता। माता जी की तो 1 आंख भी ठीक थी, 1 पैर भी ठीक था, लेकिन फिर भी किसी तरह काम चलता रहा पड़ोसियों का। माता जी सोच लगे भी देखा नहीं जा रहा है, सोचने लगी अब की बार ब्रह्मा जी से तपस्या करें, 1 चीज मांग ले, क्या? भगवान मेरे घर में 2 कुआं हो जाए। कुआं माने समझ रहे ना, गांव में कुआं होती है, अब तो कम पड़ गई है, लेकिन पहले बहुत कुआं होती थी जगह जगह पर, जिससे माताएं पानी निकालती थी कुआं से। तो सोचने लगी हम ब्रह्मा जी से मांगेंगे कि हमारे घर में 2 कुआं हो जाए, और जब हमारे घर में 2 होंगी तो इनके घर में 4 होंगी। हमको तो दिखाई पड़ता है 1 आंख से, इनको पंचों लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है। और माता जी ने वैसा ही मांगा, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अब क्या चाहिए? कहने लगे ब्रह्मा जी मेरे घर में 2 कुआं हो जाए। और जब माता जी के घर में 2 कुआं तो बगल वालों के घर में 4-4, बेचारे जो जाए उसी में गिर जाए, जो जाए उसी में गिर जाए। इसी तरह पूरा गांव समाप्त हो गया। और जब पूरा गांव समाप्त हो गया, माता जी को इतना टेंशन हुई रात में कि वो भी मर गई। जो प्रसन्नतापी व्यक्ति होता है, जो ईर्ष्या वाला होता है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। आज का जो व्यक्ति है वो अपने दुख से नहीं परेशान है, बल्कि पड़ोसियों के सुख से परेशान है। जिसने नहीं किया है भगवान का भजन, जिसने नहीं किया है भगवान
भजन। जो व्यक्ति भगवान का इतना नर तन पाकर के भी भगवान का नाम नहीं लेता है, उसका जीवन कैसा है। जिसने नहीं किया है भगवान का भजन, जिसने नहीं किया है भगवान का भजन। एक बार सुने भाई, याद है। जीवन पे व्यर्थ उनका, जीवन पे व्यर्थ उनका, पागल के मान। जीवन है व्यर्थ उनका, पागल लगा के। बड़ा ही सुंदर भाव है। पृथ्वी पर आकर के चाहे तुम 10 लाख कमा लो, चाहे 10 करोड़ कमा लो, चाहे बिस्तर की जगह पर दौलत के बिस्तर पर लेट जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। भगवान का नाम ही और भगवान के चरणों में दिया हुआ दान ही आपके साथ में जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। दौलत लगा के सो, आखिर में बस मिलेगा, आखिर में बस मिलेगा 2 गज का ही कफन, आखिर में बस मिलेगा 2 गज जब तलक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब रात में घर में लेटते हो, अच्छे से बिस्तर लगाते हो, बीच में समिट गया तो क्या कहते हो, रात में नींद नहीं आएगी, चुभेगा, अच्छे से बिस्तर लगाएंगे। अरे बिना तकिया के मेरे सोने की आदत ही नहीं है, परंतु मर जाने के बाद में पता नहीं आपको वहां पर कोई तकिया नहीं देखता जब सांस ही नहीं है, चाहे जैसे आपको डाल दिया जाए। इसलिए आखिर में बस मिलेगा, आखिर में बस मिलेगा 2 गज का ही कफन, आखिर में बस मिलेगा 2 गज का ही कफन।
किया है भगवान का भजन, जीवन है व्यर्थ उनका पाकर के मानो तन। पृथ्वी पर तुम चाहे जितना कमा लो, तुम कितना जीवन जिए हो इस बात का महत्व नहीं है कि कितने साल तक तुम जिए हो, इस बात का जरा से भी महत्व नहीं है। तुम कैसे जिए हो इस बात का महत्व है। इस लोक का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो संग तेरे परलोक में जाए। सोना चांदी हीरे मोती जो कुछ भी है, ये सब का सब तुम्हारा धन यहीं पर ही रह जाएगा। कहते दौलत के ढेर पर तुम चाहे बिस्तर लगा के सो, आखिर में बस मिलेगा 2 गज का ही कफन। पार्थ इस लोक का, एक एक शब्द को सुनिएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इस लोक का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो संग तेरे परलोक में जाता है। एक पिता जो पुत्र की चिंता में दिन रात जलता रहता है और मर जाने के बाद में वही बेटा पिता की चिता को जला देता है। जो मर जाने के बाद में घर में रोते हैं ना, किसी की मृत्यु हो जाए पिताजी की माँ जी की, जो आज दुख रहता वो कल नहीं रहता है, जो कल बचता वो परसों नहीं रहता है, जो परसों दुख है वो नरसों नहीं। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके दुख कम पड़ जाता है, व्यक्ति फिर से मोह माया में फंस जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे परलोक न जाए। एक एक शब्द को सुनिएगा। पिछले ही जन्म का कोई नाता अगले ही जन्म में याद न आए। पिछले जन्म के नाते क्यों नहीं याद रहते हैं? भगवान कहते हैं स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृत का अवदान कराए, और हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। निश्चित है अगर हर जन्म के नाते याद रहेंगे ना तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। एक ही जन्म में लोग दुख पाकर के पागल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन इस दुनिया में पृथ्वी पर 4 दिनों की ये प्रीत जगत में, 4 दिनों की ये प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। ये प्रीत और ये नाते कब तक के हैं? पल को परने पड़ते ही, पल को परने पड़ते ही ये हर नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तो जलता, माता पिता पुत्र की चिंता में जलते रहते हैं। भगवान कहते हैं तुम जिनकी चिंता में जलते हो ना, जीवन की यही सत्यता है। जिनकी चिंता में तो जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए तो जल सम, जिन पर रक्त बहाए
में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जब बेटा छोटा होता है, बेटा पिता अपने पुत्र को अपने कंधे पर घुमाता है, ये दुनिया दिखाता है। पिता अपने कंधे पर, आपने देखा होगा छवि को कि पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठा लेता है और घुमाता है। जब छोटा बेटा होता है, मर जाने के बाद में वही आपका बेटा आपका कर्ज चुकाने के लिए, आपका कर्ज उतारने के लिए जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो अपने कंधे पर ही वो अर्थी आपकी उठा करके लेकर के जाता है। भगवान कहते हैं, और इसके बाद में क्या होता है, घर के स्वामी के जाने पर सब घर का शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर का शुद्धि कराते हैं। और पिंडदान करते, पिंडदान किस लिए किया जाता है? पिंडदान कर प्रेतवात्मा से, पिंडदान कर प्रेतात्मा से सब अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों पे पर्दे पड़ते ये हर नाते मिट जाते हैं। कितना भी खास रिश्ता हो, जब तक कि आपके पलकों पे पर्दे नहीं पड़ते हैं ना, तब तक कि ये रिश्ता याद रहता है। पूरी माँ कहती है कहीं भी नहीं जा पाते, क्यों? बोले चले जाएंगे तो घर का काम बर्बाद हो जाएगा, फिर घर में कैसे काम होगा। माँ कभी मायके में पहुंच जाए ना, लोग कहते अरे बुआ जी रुक जाओ, नहीं रुक सकते हैं, क्यों? घर पे फिर कैसे काम होगा, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मर जाने के बाद में सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे करके। कुछ भक्त तो कथा में भी नहीं आए, क्यों? बोले कथा में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फिर घर पे कौन रुकेगा। परंतु भगवान की कथा ऐसी पतित पावनी गंगा के समान, ये गोविंद की कथा है। आप अपने जीवन का सबसे मूल्य समय बस यही है। इधर उधर तुम समय बिता दोगे वो नहीं देखा जाएगा, परंतु आप जितनी देर दरबार में बैठोगे ये जरूर आपका खाता में भगवान का नाम चढ़ जाएगा, आपका तुरंत एडमिशन हो जाएगा। क्यों? आप कथा में गए थे। कभी भी किसी के प्रति गलत भावना न रखिए। परंतु धुंधली ऐसी थी ना, जैसे उसका नाम था वैसे उसका काम था। आत्मदेव ऋषि तो बड़े ही सज्जन, दूर दूर तक नाम, परंतु पत्नी का क्या नाम था? धुंधली, धुंध मचा देने वाली। इतना लड़ाई झगड़ा करती, सुबह होती कि पड़ोसन से लड़ाई झगड़ा करना चालू। जब तक कि झगड़ा नहीं करती ना, तब तक कि उसको नींद नहीं आती थी, भोजन तक नहीं हजम होता था। और झगड़ा भी करती पड़ोसन से तो बगल में जल का मटका लिए रहती थी, पानी पी पी करके झगड़ा करती थी। इतना ज्यादा धुंधली थी, करकसा। किसी ने कहा भैया कम से कम ये जल लेकर के क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हाथ में पानी लेकर के। कहने लगी महाराज जब ज्यादा तेज बोलते ना तो गला सूखने लगता है। तो कोई कहने लगा गला सूखने लगता तो लेने की क्या जरूरत है, घर जाओ पानी पी आओ, उसके बाद में फिर लड़ाई झगड़ा करो। तो कहने लगी तुम पागल हो अच्छे खासे, क्यों? बोले जब तक के घर जाएंगे पानी पीने के लिए तब तक की जो भीड़ लगती है ना झगड़ा में, वो सब भाग जाएंगे, फिर आनंद नहीं आएगा पूरा झगड़ा का। कई माताएं ऐसी होती हैं, धुंधली, धुंध मचा देने वाली, इतनी ज्यादा करकसा। आत्मदेव ऋषि बड़े ही सज्जन, दोनों की जोड़ी कैसे थी मानो केर बेर की जोड़ी। केला का पेड़ देखिए जिसमें लकड़ी तक नहीं होती है, और बेर का पेड़ देखिए लकड़ी भी पत्ती भी तो वैसी कांटे की समान।
इतने कांटे भी रहते, वैसे ही धुंधली जो थी वो बेर के पेड़ के समान बताई गई। महाराज के जीवन में सब कुछ था, परंतु कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ऋषि इस बात को लेकर के बड़े व्याकुल रहते थे, रात दिन सोचते रहते। पूरी दुनिया निर्वंशी का शब्द कहने लगी। सज्जन तो बहुत बड़े थे, बहुत व्याकुल हुए। तो महाराज के मन में ये जिज्ञासा हुई कि भगवान आपने सब कुछ दिया लेकिन कोई संतान नहीं दिया। आत्मदेव ऋषि का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि घर में एक वृक्ष भी लगाया। जिस वृक्ष को महाराज ने लगाया था उस वृक्ष में फल की तो बात अलग रखो, उसमें फूल तक नहीं आया। बहुत रोने लगे, इतना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है, जिस वृक्ष को हम लगा दिए उसमें फल की बात अलग रखो, फूल तक नहीं आया। महाराज के महलों में एक गाय माता थी और आत्मदेव ऋषि का ये दुर्भाग्य कि उन गाय माता ने भी कभी भी बछड़े को जन्म नहीं दिया, पुत्र भी नहीं था। थे तो सज्जन, परंतु जहां भी जाते सब लोग उसी भावना से, महाराज के कोई संतान नहीं है। बहुत व्याकुल हुए, जिज्ञासा मन में हुई, प्रभु अगर मुझे पुत्र नहीं होगा तो मैं अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। जितना कभी कभी आप पुत्र के लिए रोते हो, जिंदगी में कोई सुखी नहीं है, सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख है। जब बेटा नहीं होता है तो माता पिता को कष्ट होता है, रोते हैं कि मुझे पुत्र नहीं है। और अगर पुत्र हो जाने के बाद में संतान गड़बड़ निकल जाती तब तो उससे भी बड़ा दुख होता है। आत्मदेव ऋषि व्याकुल होकर के अपने घर का परित्याग कर दिए और जंगल में गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत ज्यादा रोने लगे, बहुत व्याकुल हुए। मन में सोचने लगे अगर मुझे संतान नहीं होगी तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। भगवान के भक्त थे, सज्जन थे, तो भगवान ने बचा लिया। एक संत का रूप बना करके भगवान आए। आत्मदेव ऋषि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। जब संत भगवान की नजर इस महात्मा पे, ब्राह्मण पे पड़ी, संत को लगा ये व्यक्ति अपने घर का परित्याग करके एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, निश्चित है कि ये भगवान के लिए ही रो रहा होगा। जब एकांत में कोई व्यक्ति रोता है तो ब्राह्मण थे, संत भगवान ने सोचा निश्चित है कि भगवान के लिए ही रो रहे होंगे। और पास में गए तो ब्राह्मण देवता से महाराज, संत भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आपके रोने का कारण क्या है? आप क्यों यहाँ पर उदास होकर के बैठे हुए हो? आप क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता सता रही है आपको? शीघ्र बतलाओ ब्राह्मण देवता, शीघ्र बताइए। जब ब्राह्मण ने देखा, दंडवत प्रणाम किया, तो ब्राह्मण ने क्या कहा, रोने का कोई और कारण नहीं है महाराज, मैं अपनी मन की व्यथा आपको क्या सुनाऊं, इतना मुझे दुख है। किस बात का दुख? बोले महाराज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, मैंने अपने घर में एक वृक्ष लगाया और उस वृक्ष में फल की बात अलग रखो, आज तक फूल भी तक नहीं आया। उससे बड़ी दुर्भाग्य महाराज जी मेरा ये है, मेरे घर में एक गाय माता है और उन गाय माता ने आज तक कभी भी बछड़े को भी जन्म नहीं दिया। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात महाराज ये है कि एक संतान तक मुझे नहीं है। क्या मेरे महलों में, मेरे घर में कभी भी बच्चों की रोने की किंकारी नहीं गूंजेगी? महात्मा मुस्कुराए और महात्मा सोचने लगे, मुझे तो लगा था कि तुम भगवान के लिए रो रहे होंगे, लेकिन तुम तो बच्चों के लिए रो रहे हो महाराज, उचित नहीं है। सोचिए आप सबके लिए रोते हो, परिवार के लिए रोते हो, बहन के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, पुत्र के लिए, सबके लिए, लेकिन कभी कभी भगवान के लिए भी रो लिया करो। दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, परंतु सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब आपको संकट आता आपके जीवन में, तब आप भगवान के दरबार में जाते हो, शीतला मैया के दरबार में जाते हो और अपनी झोली को फैला करके दुख सुनाना तुम चालू कर देते हो, झूठ भी बोलते हो। कई भक्त ऐसे हैं ना, माँ से क्या कहेंगे, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना। शीतला मैया की आप लोग आरती गाते, काली माता की, कहते मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ ये भी बोल रहे, एक तरफ ये भी मांग रहे हो कि माता रानी आपकी कृपा से मेरे घर में नौकरी हो जाए, बेटा नौकरी पा जाए, 4 मंजिल मेरा मकान बन जाए। अच्छा, दुख जब जीवन में होता तो आप जाकर के सुना देते हो, परंतु कभी कभी तुम
जब माँ की कृपा से तुम्हारा काम हो जाए ना, तो माँ के दरबार में जाकर के सुख भी सुना दिया करो, माँ आपकी कृपा से मेरा इतना काम बन गया है। परंतु दुख तो आप सुना देते हो। और कई भक्त तो इतना झूठ बोलते, प्रातः काल हुआ कि झूठ बोलना चालू क्या, तन मन धन सब है तेरा। बहुत भक्त गाते हैं ना, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और उससे बड़ा झूठ क्या, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रातः काल हुआ, जो 1 रुपया भी भगवान के दरबार में दान नहीं करते, कभी कभी 7 दिन यहाँ कथा हो रही, कुछ भक्त सोच रहे होंगे अभी तो 7 दिन कथा है महाराज, किसी दिन 10 रुपए जो भी चढ़ाना है किसी दिन चढ़ा देंगे, अभी तो 7 दिन कथा चलेगी। अच्छा चंदा में दे दिया तो ठाकुर जी पे नहीं चढ़ाएंगे, ठाकुर जी पे अर्पण कर दिया तो चंदा में दान नहीं देंगे। तुम जो भी भगवान के दरबार में दान करोगे वो तुम्हारा भगवान के दरबार में देखा जाएगा। लोग क्या गाएंगे, तन मन धन सब है तेरा। जो लोग कथा में नहीं आए ना वो लोग भी गाते होंगे, तन भी आपका, जब तन भगवान का है तो भगवान की ही कथा में आप नहीं आ रहे हो, और प्रभु मन भी आपका है। कुछ लोग बैठे यहाँ है, तन से यहाँ है और मन कहीं अलग ही लगा है कि आज प्रसाद की व्यवस्था फलाने भैया की तरफ से पता नहीं क्या बनवाए होंगे, समोसा है कि भटूरा है कि क्या है। ऐसा भी कुछ लोगों का मन यत्र भटक रहा होगा, क्योंकि सब श्रोता एक रूप के नहीं होते हैं। कुछ सोने के लिए आते हैं, कुछ कथा सुनने के लिए आते हैं, कुछ व्यास जी को देखने के लिए आते हैं, कुछ यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आते हैं कि कमेटी वाले देखते कैसी व्यवस्था दे रहे हैं। सब श्रोता का एक रूप नहीं होता, सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। कुछ लोगों को नींद भी आना कथा में ही चालू हो जाती है। भगवान की कथा के अलावा जीवन में कहीं भी शांति है ही नहीं भैया, कहीं भी शांति नहीं है। जो नींद तुमको कथा में आ जाती है, इस नींद को लाने के लिए कभी कभी ये होता, जब आप घर में लेटते हो, अगर बच्चे धीरे धीरे भी बातें करते हैं ना तो क्या कहते हो, ये सब लोग शांत हो जाओ हम सोने जा रहे हैं। कोई धीरे धीरे बात करता तब भी तुम कहते हो शांत हो जाओ, वो व्यक्ति शांत हो जाता है, और शांत हो जाने के बाद भी आपको नींद नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है शांत भी करवा दो फिर भी नींद नहीं आती है। कोई फोन में कुछ देख रहा है तो क्या कहते हो, भैया 1 पॉइंट कर लो, आवाज थोड़ा कम आए, मुझे सोना है। वॉल्यूम बंद हो जाने के बाद भी आपको नींद नहीं आती है। पूरा कमरा बंद कर लेते हो, अकेले चुपचाप लेटते हो, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, उलझन सी लगती है। और भगवान के दरबार में ये शांति है, भगवान की कथा में ये शांति है कि एक तो कथा हो रही, ऊपर से इतने स्पीकर लगे हुए हैं। घर में 1 पॉइंट पे फोन में भी अगर आवाज होती तो नींद नहीं आती, क्या कहते हो बंद कर दो। और यहाँ इतनी संख्या में स्पीकर भी लगे हुए हैं, संगीत भी बज रहा है, कथा भी हो रही, भजन भी गाया जा रहा है, और इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको नींद आ रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि भगवान के कथा के अलावा दुनिया में कहीं शांति है ही नहीं, क्योंकि शांति में ही तो नींद आती है। अगर शांति नहीं मिलेगी तो नींद नहीं आएगी। मैं समझती हूँ कम से कम आप 3 घंटे आ गए, दुनिया में तुम सबको सुनाते हो, कम से कम 3 घंटा बैठोगे भगवान के दरबार में, सुनोगे कम से कम भगवान के दरबार में। सोने के बहाने भी आ जाओगे ना तब भी तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली काशी विश्वनाथ भगवान की। तीसरा बोली शीतला मैया की जय हो, बोली दुर्गा माता की जय हो। आई 2 लाइन मिलकर के सभी माता शीतला के दरबार में बैठ करके बड़ा ही प्यारा